परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हथ तत्समाधातुमर्हथ। सुग्रीव और राम के बीच में मैत्री हो गई है अग्नि की साक्षी से, और उस मैत्री को निभाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। आपके जीवन में जो भी सुख दुख है वो मेरा है, और मेरे जीवन में जो सुख दुख है वो तेरा है। ऐसा एक दूसरे को साथ देना सुख दुख में, ये वचन देकर फिर आगे कुछ बातचीत होती है। अपना अपना इतिहास वो समझ लेते हैं, एक दूसरे का समझ लेते हैं। और श्री राम अपने वचन के प्रति कटिबद्ध है और तुरंत बोलते हैं कि आप अभी वाली को मारने के लिए तैयार हो जाओ। उसके पहले जो दुंदुभि राक्षस का जो अस्थि पंजर था उसको अंगूठे से दूर फेंक दिया है अपनी ताकत से श्री राम ने, और जो भी शाल के वृक्ष है उसको अपने बाण से 7-7 वृक्षों को एक साथ भेद दिया है, और केवल भेदा ही नहीं, उसको गिराया। और इस प्रकार ये शक्ति देखकर सुग्रीव को भी विश्वास हो गया कि बाली को निश्चित से श्री राम मारेंगे, इनकी बहुत ही अद्भुत ताकत है। और फिर श्री राम भी आह्वान देने के लिए बोलते हैं सुग्रीव को बोलते हैं कि वाली को आह्वान दे दो और युद्ध करो, मैं बाली का एक बाण से वध कर दूंगा। तो पहले तो जाते हैं, लेकिन दोनों जब युद्ध करने लगते, घनघोर युद्ध होता है, उसमें समझ में नहीं आता श्री राम के कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, एक जैसे ही दिखने वाले भाई भाई है, तो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो भाग कर आ जाते हैं सुग्रीव, फिर दोबारा भेजते श्री राम कि मुझे पहचान में नहीं आया, सॉरी, लेकिन अभी आप गज पुष्पमाला पहन के जाओ और फिर युद्ध करो, फिर मैं पहचान पाऊंगा। फिर सुग्रीव दोबारा साहस बंधाते हुए जाते और आह्वान करते। तब तारा भी बोल देती है कि जरा रुको, मुझे कुछ सुग्रीव का बार बार बुलाना ये कुछ अपशकुन लग रहा है। और श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ आए, और श्री राम आपको मारने की क्षमता रखते, सावधान होना, उनसे बैर लेना अच्छी बात नहीं, ये तारा बताते। लेकिन तारा को अपनी पत्नी को दूर हटाकर बाली आगे बढ़ता है, और जो संताप में आकर के कार्य करता है उसका विवेक नहीं रहता। तो फिर सुग्रीव और बाली का युद्ध हो जाता है, फिर से घनघोर युद्ध हो जाता है। युद्ध के समय जब ऐसा तीव्र आघात करने लगता है बाली, तो तब राम उसको बचाने के लिए बाण मारते हैं बाली को। बाली के सीने में बाण लग जाता है, वो गिर जाता है नीचे, और गिर जाने के बाद सुग्रीव को आनंद होता है कि मेरा शत्रु मर गया। बाद में फिर उधर हनुमान पास में आ जाते हैं, श्री राम पास में आ जाते हैं, फिर अंगद और तारा भी पास में आ जाती है। और अंगद और तारा को पता चलता है और वो पास में आने के लिए आते हैं, तो बाकी वानर जब अंगद के साथ है, राजकुमार के साथ है, तो वानर श्री राम को धनुष्य बाण लेते हुए देखकर वो डर जाते और भागने लगते हैं। फिर तारा उसको बोलती है कि आप भागो नहीं, अपना स्वामी गिर पड़ा है और तुम भाग रहे हो, तो चलो हम उधर चलते हैं। सभी को लेकर वो आते हैं उधर। तारा बहुत ही शोक
मनाती है, विलाप करती है, रोती है, बिलखती है। उस समय बाकी वानर भी अपना स्वामी नहीं रहा, राजा निकल गया, चला गया, वह भी शोक करने लगते हैं। अंगद भी शोक करने लगता है। तो इतना शोक जब चलता है तो हनुमान समझाते हैं, जो विधि लिखित था, विधाता ने चाहा था, वो हो गया। अभी ज्यादा रो मत, अपना शोक मत मनाओ। और फिर जो तारा है वो अपना सती जाने के लिए तैयार हो जाती है, सतीत्व देने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं अभी इनके साथ मैं नहीं रहूंगी। बाली पहले श्री राम को बोलते हैं कि आपने जो किया अन्याय किया, धर्म के विरुद्ध किया है, और आपका और मेरा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मुझे मार दिया, ये अच्छी बात नहीं की। बाण लगा है, घायल हुआ है, फिर भी अभी जीवित है, प्राण जाने की बाकी है। उस समय बाली बोल देता है। तो बाली का जो वचन है वह सब सुनते श्री राम। सुनने के बाद बोलते हैं कि तूने अब तक जो भी जिंदगी जी, तूने सामान्य लोगों को तकलीफ दी, खाओ पियो मजा करो, भोग का जीवन जिया, दूसरों की स्त्रियों के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखी, अपने भाई की पत्नी को हर लिया, ये अच्छी बात नहीं की, और अपने भाई के पत्नी की तरफ गलत दृष्टि डालने वाले का श्री राम कभी उसको अपराध की क्षमा नहीं करता। और ये दंड देना मेरा कर्तव्य है, दुष्टों को, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को दंड देना मेरा कर्तव्य है। मैं क्षत्रिय हूं, मैंने जो भी किया है बहुत ही विश्वास के साथ श्री राम कहते हैं कि एक तो जो भी मेरा मित्र है उसकी मदद करना, ये पहला कर्तव्य है, धर्म है। और दूसरी बात, तू दुष्ट है, दुराचारी है, बलात्कारी है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे दंड देना मेरा कर्तव्य, मैंने अब मेरा कर्तव्य कर लिया। तो ये बात श्री राम जब समझाते हैं, तुझे धर्म मालूम नहीं, तू बताता है धर्म क्या है, लेकिन ये धर्म धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो पूरे सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और उसी के कल्याण के लिए अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने कार्य शक्ति का उपयोग करता है, वह सही धर्म जानता है। और तूने तो अपना वैभव, अपनी संपत्ति, शक्ति, ज्ञान पूरा अपने भोग में और केवल बैर बढ़ाने में कर दिया। तो ऐसे राजा को शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने तुझे मारा है और ये गलत नहीं किया है, जो अपराधी उसको दंड दिया है। तो उसके उत्तर में बाली कुछ बोल नहीं पा रहा और चुपचाप हो गया कि मैंने जो अपराध किया, मैंने अपराध किया, मुझे स्वीकार है। और वो स्वीकार कर लेता है कि निश्चित मैंने अपराध किया है और उस अपराध का दंड आपने दिया, आप गलत नहीं है। राम के आगे वो फिर नतमस्तक हो जाते हैं, बाली भी। ये सब जब चलता है तब तारा और अंगद आ जाते हैं और तारा विलाप करती है, वह सती जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंगद भी रुदन करता है और हनुमान जी उनको समझाते हैं, श्री राम भी उनको समझाते हैं। श्री राम, सुग्रीव भी, जब बाली अभी प्राण छोड़ने को है तो सुग्रीव को बाली बोलता है कि मैंने गलती से आपसे, तेरे से बैर कर लिया, शत्रुता कर ली, मैंने सारासार विचार करना चाहिए था, तेरे अंदर जो भी सज्जनत्व है या तो जो भी अच्छी बात है उसको देखना चाहिए था। मैंने बिना कारण तेरे से बहिर कर लिया, यह अच्छी बात नहीं हुई, मुझे क्षमा कर दे। और अंगद को संभाल, तारा को संभाल, इस परिवार को, राज्य को संभाल, ऐसे बाली बोल देते। मेरे पास एक सुवर्ण हार है, यानी कि अलंकार है,
मैं मरने के पहले अगर मैं उसको नहीं निकालूंगा तो वो निस्तेज हो जाएगा। इसलिए जो सुवर्णहार मैं निकालता और तेरे गले में डालता हूं। तो ऐसा वो सुवर्ण जो अलंकार है वो निकाल कर वो हार डालता है, वो माला डालता है सुग्रीव के गले में। तो सुग्रीव को बहुत ही पश्चाताप हो जाता है कि मेरे ही कारण बाली मर गया, मेरा भाई मर गया। तो वो बहुत पहले तो आनंद मना रहा था सुग्रीव, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसका दिल भी पिघल गया और वो रोने लगा कि मैं अभी जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण मैं दे दूंगा, मेरा भाई मैंने मार दिया, मेरे कारण वो मारा गया। लेकिन फिर श्री राम आते हैं और समझाते हैं, तारा को समझाते हैं, अंगद को समझाते हैं, सुग्रीव को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? न शोक परितापे न, शोक संताप करने से जो मृत हो गया है। बाली ने प्राण तब तक छोड़ दिया था, अभी जिसने प्राण छोड़ दिए हैं, मृत हो गया है, उसके बारे में ज्यादा देर तक शोक संताप करना अच्छी बात नहीं। और उससे उस जीव को कोई अच्छा होने वाला, उसकी भलाई होने वाली नहीं है। क्या होगा? शोक करने से उल्टा उसकी आत्मा को अशांति मिलेगी। उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करना, जो भी अंतिम जो सद प्रवृत्ति उसमें जगी थी, अच्छी तरह से राज्य चलाना, बाद में सदवृत्ति को धारण करना, और जो भी मृत का क्रिया कर्म करना, दाह संस्कार करना, अभी जो भी कर्तव्य हमारे लिए वो करना चाहिए। न शोक परितापे न, शोक संताप करने से कुछ होने वाला नहीं। उसकी जो भी जीव गया है उसकी कोई भलाई नहीं होने वाली। और यदत्र अनंतरम कार्यम, उसके नंतर जो भी कार्य हमारे लिए वो करना चाहिए, जो भी कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए। तत्समाधातुम अर्हत, उसको कैसे किया जाए उसके बारे में अभी बुद्धिपूर्वक सोचो। तो इस प्रकार वो सुनाते हैं। और कोई भी इस कर्म सिद्धांत के आगे नहीं जा सकता। विधाता अपना कार्य करता है और काल अपना कार्य करके जाता है। सभी काल के हवाले होने वाले। किसका कब नंबर आता है यही सिर्फ हमें पता नहीं होता, लेकिन काल अपना काम करता है। काल एक एक को हर लेता है। वैसे बाली का जो भी जीवन है वो समाप्त हो गया, काल ने उसका ग्रहण कर लिया। और जो काल ही हमारा बंधु है, काल ही हमारा अपना है, यानी कि मृत्यु ही लास्ट में अपना बनती है। सिर्फ हमारा जो कर्तव्य है, जीवन भर क्या करना चाहिए ये हमें समझ लेना चाहिए। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु है। और शोक के बारे में अभी जो विषय निकला है, शोक अपने जीवन को, अपने प्राण को, प्राण शक्ति को हरण करने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। यानी कि जब अपना कोई व्यक्ति जाता है तो शोक से, विरह से अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है, दुर्बल बन जाते हैं। इतने दुर्बल बन जाते हैं कि कितनी भी शक्ति हो, कितना भी सामर्थ्य हो, जिसके जीवन में विरह का, शोक का आगमन हो गया, वह शिथिल हो जाता है, दुर्बल बन जाता है। वो प्राण भी छोड़ सकता है, इतना वो गलित गात्र हो जाता है। ये शोक इतना पावरफुल होता है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत। तो शोक नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रकार कहते हैं। भविष्य का भी ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। और जो हो गया सो वापस आने वाला नहीं है। काल बीत गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। व्यक्ति मृत हो गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक अच्छी बातें, जो सत प्रवृत्ति, सत्कार्य है वो करना चाहिए। ऐसा जो करता है वो अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता है। ऐसे राम समझाते हैं और सभी को समझाते हुए फिर हनुमान को बोलते, अंगद को बोलते कि अभी आगे का क्रियाकर्म करो। और खुद वो
एक एक को बताते कि तू लकड़ी ला, तू अग्नि को प्रज्वलित कर और इसको चिता पर रखो। ये सब क्रिया कर्म दाह संस्कार श्री राम के हाथों से वो होता है। सुग्रीव बहुत गलित गात्र हो गया, वो शोक मनाता है, वो भी बोलता है कि मैं नहीं अभी जी सकता हूं। लेकिन श्री राम उनको समझाते हैं, तारा को समझाते हैं कि ऐसा, यानी कि पहला सती के बारे में विरोध करने वाले श्री राम है। सती मत जाना, अपने अंगद को, और सही जो सच्चा पुत्र है तेरा, बहुत ही पराक्रमी है, वीर है और अच्छे प्रवृत्ति वाला है, अच्छे गुण सद्गुण उसने धारण किए हैं। ऐसे पुत्र के पीछे खड़े रहो और उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी अच्छा बनाओ। और वो ताकतवर है। और तारा को भी समझाते श्री राम, सती जाने को रोकने के लिए ये पहला उल्लेख इधर आया है। यानी सती के विरुद्ध जो सतीत्व की जो प्रथा है उसके विरुद्ध श्री राम तारा को समझाते। तारा तो पतिव्रता है, यानी जैसे हम अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा ये तारा भी पतिव्रता है। तो उसको समझाते हैं और उसको समझा बुझाकर बोलते हैं कि हम अपना जीवन सत्कार्य में बढ़ाओ। तो इस प्रकार अंगद को समझाते, तारा को समझाते, सुग्रीव को समझाते और फिर दाह संस्कार करके वह चलने के लिए तैयार हो जाते। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि अभी आगे का जो संस्कार है, अभी ये तो हो गया, बाली चला गया, उसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन अभी इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी चाहिए तो सुग्रीव का राज्याभिषेक और राजकुमार का राज्याभिषेक करना चाहिए। तो इसके लिए राम को बुलाते, श्री राम को भी, आप भी चलो, आपके हाथों से राज्याभिषेक करवा दो, ये कर्तव्य कर्म करना चाहिए। लेकिन श्री राम वो अपने कर्तव्य से चूके नहीं। मुझे वनवास में भेजा है, या तो आज्ञा से, पिता की आज्ञा से मैं आया हूं, मैं अभी महल में नहीं आ सकता, मैं दूर ठहरता हूं। लक्ष्मण को भेजते हैं और हनुमान जी और लक्ष्मण राज्याभिषेक करवाते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में जो भी बाद की बातें हैं, यानी कि सुग्रीव का वचन अभी निभाना है, सीता की खोज और उसके बारे में आगे का जो कार्य है वो तय करना है। लेकिन अभी बारिश ऋतु के कारण वो इस ऋतु को जाने देते हैं, क्योंकि इसमें जाना, युद्ध करना, या तो उसको श्री राम जब इच्छा करते हैं कि अभी जाएंगे, लेकिन जो भी वास्तविक परिस्थिति है, बारिश की ऋतु है, उस काल में युद्ध के लिए जाना, इस सब को लेकर ये इतनी सरल बात नहीं, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। इस वर्षा ऋतु के बाद फिर हम जाएंगे युद्ध के लिए, ऐसा तय करके फिर आगे क्या होता है, कैसे कैसे तैयारी होती है, सुग्रीव कैसे काम करता है, ये सब बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।